नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी में चैप्टर 15 हंसो और दिमाग लड़ाओ इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संकलित एशियाई देशों में प्रचलित कुछ चुटकुले और पहेलियाँ यहाँ संकलित हैं। आनंद प्रदान करने के साथ ही यह हमारी तर्क शक्ति और खोज करने की क्षमता विकसित करते हैं। चुटकुले बच्चों, पहला है, शिक्षक एक विद्यार्थी से प्रसार तथा संकुचन का सिद्धांत समझाओ। विद्यार्थी, कोई चीज ऊष्मा पाकर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। दूसरा विद्यार्थी, अच्छा, तभी गर्मियों में छुट्टी लंबी होती है और जाड़े में छोटी। ये चुटकुला भारत का है। दूसरा है बच्चों, छोटा तारो स्कूल से घर आया तो उसने अपने पिताजी से पूछा, बापू, अगर मुझे गणित में 100 में से 100 अंक मिले तो आपको कैसा लगेगा? पिता ने कहा, वाह, 100 में से 100, मैं तो खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगा। यही तो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि आप बेहोश हो जाएं मैं नहीं चाहता था कि आप बेहोश हो जाएं, इसलिए मैं 100 में से सिर्फ 50 अंक लाया हूँ। ये जापान का है बच्चों। तीसरा है, एक बार साइबेरिया का एक यात्री सेखी बता रहा था कि उसके यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। जाड़ों में तो हम खाना भी नहीं खा सकते, लेकिन बर्फ पड़ने के कारण चम्मच मेज पर चिपक जाते हैं, वे जम जाते हैं। उसने कहा, बाप रे। और दूसरों की बात भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि बोले गए शब्द हमारे कानों तक पहुंचने के पहले जमकर दिमागों में दीवारों पर चिपक जाते हैं। तब तो तुम्हारे यहाँ बसंत में बहुत ही शोरगुल होता होगा, क्योंकि जमे हुए शब्द पिघल जाते होंगे। उसका जापानी साथी बोला, रूस। यहाँ पे बच्चों पहेलियाँ दी गई हैं। पहली पहेली है, इसे इस्तेमाल करने के लिए फेंक देते हैं, नहीं करते इस्तेमाल तब नाव के सिरे पर रखते हैं। इसका अर्थ है बच्चों कि जब उपयोग नहीं करते हैं तब उसे लपेटकर नाव के सिरे में रख देते हैं। इसका क्या आएगा बच्चों? जाल। इसका उत्तर है जाल। दूसरा है, 8 पैरों पर खड़ा नगाड़ा केचिया 2 हाथों से रखता, चलता इधर उधर इतराता और बराबर बुलबुले उठाता। तो इसका आंसर बच्चों आएगा केकड़ा। जो 8 पैरों पर नगाड़े की तरह खड़ा है, केचिया अपने दोनों हाथों में रखता है, चलते समय इधर उधर इठलाता है और चलते समय बुलबुले उड़ाता है। वह कौन? तो केकड़ा। तीसरा बच्चों है, वह कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो पानी पीते ही मर जाती है? तो इसका आंसर आएगा आग। चौथा है बच्चों, सारी जिंदगी करके कड़ी मेहनत, सुंदर फूलों को बनाकर अपना घर, जो बेशकीमती चीज है वह बनती मिश्री से भी ज़्यादा मीठी वह होती। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा?
मधुमक्खी पूरे जीवन भर कठोर परिश्रम करती है। फूल सुंदर फूल को बनाकर मूल्यवान वस्तु बनती है। मिश्री से भी अधिक मीठी होती है। वह कौन है? तो मधुमक्खी आएगा बच्चों इसका आंसर। पांचवा है छिलका भूसी के पास, भूसी खोल के पास, खोल मोती के पास, मोती पानी के पास। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसको पहले समझेंगे अपने। जिसमें छिलका भूसी के पास होता है और भूसी खोल के पास, खोल मोती के पास, मोती पानी के पास, तो वह कौन सी चीज़ है बच्चों? तो नारियल। यहाँ पे इसका आंसर आएगा नारियल। यहाँ पे बच्चों पांचों पहेलियाँ आपने ने पढ़ी। अब हम शब्दार्थ टिप्पणी पढ़ेंगे। प्रसार तो प्रसरण, फैलाव। संकुचित तो सिकुड़ना, उष्मा, गर्मी। शोरगुल, कोलाहल, हल्ला गुल्ला। नगाड़ा एक बाघ यंत्र। इतराना तो इठलाना। सेखी बघारना तो अपनी बढ़ाई अपने आप करना, बढ़ चढ़कर बोलना। आगे हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों हिंदी वर्तनी दी गई है। शुद्ध उच्चारण न करने तथा अज्ञाता के कारण मात्रा संबंधी भूलें होती हैं। ऐसी कुछ समस्याएं भूलों की सूची यहाँ दी जा रही है। यहाँ पे बच्चों जो आ की भूलें होती हैं उसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है। जैसे आ की भूलें हैं, ई की भूलें हैं। यहाँ पे अशुद्ध और शुद्ध, इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा जो और आ की भूलें होती हैं वहाँ पे अशुद्ध में लिखा है, और जो शुद्ध यानी कि सही मात्रा लिखी है वो शुद्ध बताया गया है। तो यहाँ पर बच्चों जैसे आपको लिखा गया है यहाँ वैसे ही आप लोग को देखकर लिखना है। पहला है व्यवहारिक, तो यहाँ व्यवहारिक। आविष्कार तो आविष्कार। अत्याधिक तो अत्याधिक। अधीन तो अधीन। आहार तो आहार। ऐसे यहाँ पे सुधार कर लिखा हुआ है। आप लोग को ये सब देखकर लिखना है। यहाँ पे उसी तरह से ऊ की भूलें हैं, ए की भूलें हैं बच्चों। और पांचवा है स्वर की मात्राओं की अशुद्धियाँ, रेफ की अशुद्धियाँ। यहाँ पे स्वर की मात्राओं की अशुद्धियाँ हैं और यहाँ पे रेफ की अशुद्धियाँ हैं। आप लोग को देखकर ये सब लिखना है बच्चों। और यहाँ पर जो लिखा है विशेष, कुछ शब्दों के दो रूप प्रचलित हैं किंतु इनके लिए मानक रूपों का प्रयोग करना उचित होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है ना बच्चों, मानकेतर, मानक, मानकेतर और मानक। यहाँ पे बच्चों आप लोग को ऐसे ही देखकर लिखना है। यहाँ पे बच्चों है ब तथा व संबंधित अशुद्धियाँ। यहाँ पे ब तथा व की संबंधी अशुद्धियाँ लिखी है। ऐसे आप लोग को यहाँ पर भी देखकर लिखना है। फिर दूसरा है स या श संबंधित अशुद्धियाँ। यहाँ पे बच्चों लिखा गया है वन, वन, वृक्ष, वृक्ष, वाण, बाण, ऐसे लिखा गया है ना। तो आप लोग को भी देखकर लिखना है। नीचे बच्चों तीसरा है ड, न तथा ड संबंधित अशुद्धियाँ। ये भी आप लोग को ऐसे ही देखकर लिखना है। अनुनासिक तथा अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ, यहाँ पर ये भी आप लोग को देखकर लिखना है। यहाँ पे जितनी भी हिंदी वर्तनी दी गई है आप लोग को ये सब अपनी नोटबुक में लिखना है। और ये पहेलियाँ और चुटकुले आप लोग को पढ़ना भी है।